हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। चलिए तो आज शुरू करेंगे हम लोग 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग आज की क्लास की। सभी लोग तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए सबको। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो या मास्को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। ये दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा ये एक किसी न किसी रिपोर्ट के अनुसार ही पता चला होगा। तो उस रिपोर्ट का नाम है वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट। ठीक है, वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024। तो वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024 के तहत हमें पता चला है, रिपोर्ट 2024। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस रिपोर्ट के द्वारा हमें पता चला है कि दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क को सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। तो इसमें टोटल 50 शहर हैं। ठीक है, 50 शहरों की सूची बनाई गई है सबसे अमीर। उसके बाद भारत के इसमें क्या कोई देश शहर शामिल हैं? हाँ, इसमें भारत के 2 शहर शामिल हैं। ठीक है, भारत के 2 शहर इसमें शामिल हैं। एक है दिल्ली, एक तो हो जाएगा आपका दिल्ली और एक हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, ये 2 शहर, भारत के ये 2 शहर सबसे अमीर शहर की सूची में शामिल हुए हैं, वो पहली बार। और दिल्ली का इस सूची में कौन सा स्थान है? तो दिल्ली 37वें नंबर पर है और जो मुंबई है वो 24वें नंबर पर है। ठीक है, ये 50 शहरों की सूची में दिल्ली का स्थान 37वां है और मुंबई का 24वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन के लिए रैमजेट ईंधन किसने विकसित किया है? ऑप्शन है आपके सामने, नासा, इसरो, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ इज द राइट आंसर। ओके, डीआरडीओ के द्वारा इसे रैमजेट ईंधन विकसित किया गया है। ओके, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ओके, एक सेकेंड। ओके, 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसके डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? हमने आपको बताया था, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में भी आया था, समीर वी कामत। हमने इसे करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था। समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ओके, उसके बाद डीआरडीओ का मोटो क्या है? हम लोग यहाँ पर मोटो पढ़ेंगे।
DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, तो इसका ये मोटो है। अगर हम इसको संस्कृत में बोलेंगे तो इसका है बलस्यम मूलम विज्ञानम। बलस्यम मूलम विज्ञानम। ठीक है, तो एक इसके साथ ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्लियर। और ये जो एडवांस्ड एयर ब्रीथिंग इंजन है, इसका काम क्या है एक्चुअली? इसमें क्या होगा, ये ईंधन चलाने के लिए अपनी जो आसपास की हवा होती है उसको लेगी। ठीक है, ईंधन चलाने के लिए आसपास की हवा को ग्रहण करेगी और उसके द्वारा फिर वो ईंधन चलाएगी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, 11 मई, 10 मई को, 9 मई या 8 मई को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10 मई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम या रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच ये शक्ति अभ्यास किया गया है। ओके, ये शक्ति अभ्यास 13 एक सेकेंड, आयोजन किया गया नहीं है, ये किया जाना है। ठीक है, 13 से 26 मई के बीच। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, किया जाएगा होगा। ठीक है, 13 से 26 मई 2024 ही है मतलब। तो ये 13 से 26 मई के बीच इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, ये पहली बार शक्ति अभ्यास का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन पहली बार 2011 में किया गया था। ठीक है, और ये शक्ति अभ्यास का ये कौन सा संस्करण है? ये 7वां संस्करण है। ये भी याद रखना है आपको, ये 7वां संस्करण है। और इसका आयोजन हो कहाँ रहा है? तो इसका आयोजन मेघालय में हो रहा है। ठीक है, मेघालय के उमरोई में, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन किया जा रहा है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ, किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस है मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या नागालैंड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, नागालैंड में पोटैटो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पोटैटो इज सही है, आलू का फेस्टिवल। ओके, तो ये जो पोटैटो फेस्टिवल है इसका उद्देश्य मतलब जो नागालैंड के लोग हैं मतलब, तो वहाँ के लोगों को आलू की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूसा रजा है, ये रजा ना कि राजा। ठीक है, मूसा रजा का निधन हुआ है। वे कौन थे? गायक, लेखक, शिक्षाविद या पत्रकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षाविद। मूसा रजा शिक्षाविद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हवा में CO2 खोजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड खोजने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शंस है रूस, आइसलैंड,
फ्रांस या कनाडा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड में। ठीक है, तो इस आइसलैंड की कैपिटल क्या होती है? रेयकजाविक। और इसकी करेंसी है क्रोना। ओके, क्रोना। क्लियर? क्रोना, ओके, अच्छे से लिख देते हैं। तो क्रोना इसकी करेंसी होगी। उसके बाद इस प्लांट का नाम क्या है? ये सबसे बड़ा प्लांट, तो इस प्लांट का नाम है मैमथ। ठीक है, प्लांट का नाम क्या है? मैमथ। क्लियर? आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन है आपके सामने, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं लुका ब्रिसेल, काइरेन विल्सन, मार्क सेल्वी या जैक जोन्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काइरेन विल्सन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये 23वें खिलाड़ी बन गए हैं ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले। ठीक है, 23वें खिलाड़ी ये बन चुके हैं। ओके, और इन्होंने जैक जोन्स, ये जो जैक जोन्स हैं, इसी को हराकर, ठीक है, इसी को हराकर इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, राहुल द्रविड़, स्कॉट फ्लेमिंग, इगोर स्टिमेक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, स्कॉट फ्लेमिंग इज राइट आंसर। ओ ये क्या हो गया, एक सेकेंड, चलो कोई नहीं, स्कॉट फ्लेमिंग इज राइट आंसर। ठीक है, इनको भारतीय बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो राहुल द्रविड़ किस चीज़ के कोच हैं? राहुल द्रविड़ आपको पता होगा पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। ठीक है, पुरुष क्रिकेट टीम तो ये पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। और ये इगोर स्टिमेक, ये कहाँ के हैं? ये पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं। ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम। तो ये पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं। और स्कॉट फ्लेमिंग तो भारतीय बास्केटबॉल टीम के कोच बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया है? ऑप्शन है 7 लाख US डॉलर, 8 लाख US डॉलर, 5 लाख US डॉलर या 6 लाख US डॉलर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 5 लाख US डॉलर भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में जमा किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शंस है अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या रूस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस के
प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्टीन, ठीक है, ये फिर से बने हैं, जो दोबारा बने हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, नए नहीं हैं, ये दोबारा बने हैं। और अभी रूस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि वो व्लादिमीर पुतिन अभी 5वीं बार उसके राष्ट्रपति बने हैं रूस के, है ना। व्लादिमीर पुतिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 1-2 दिन पहले। वो कितनी 5वीं बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं रूस के, ठीक है। और हमने आपको साल भी बताए थे, सबसे पहले वो 2000 में बने थे, उसके बाद 2004 में, फिर 2012 में और 2018 में, और फिर अब बने हैं वो 2024 में, ठीक है। रूस के, चलिए पढ़ लेंगे हम लोग कि रूस की जो कैपिटल क्या है। रूस की कैपिटल मॉस्को, रूस की कैपिटल मॉस्को, ठीक है। इसकी करेंसी क्या है, रूसी रूबल, रूबल या रूसी रूबल। और ओके, तो आपके ये प्राइम मिनिस्टर हो ही गए और ये आपके हो गए प्रेसिडेंट, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वॉलेट ऐप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, गूगल, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, गूगल द्वारा भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका नाम है गूगल वॉलेट, ठीक है। अच्छा, गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए गूगल का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी, गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर, अरे क्या हो गया पेन को, 4 सितंबर 1990, अरे भाई एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 सितंबर, पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड रुकना, हाँ एक सेकेंड, 1998 को, ठीक है। उसके बाद इसकी खोज किसने की थी, अच्छा गूगल की, तो इसकी खोज 2 स्टूडेंट्स थे, एक का नाम था लैरी पेज और एक का नाम था सर्गेई ब्रिन, ठीक है। लैरी पेज और एक का नाम था सर्गेई ब्रिन, इन दोनों ने गूगल की खोज की थी, ठीक है। गूगल की खोज करके कितना अच्छा काम किया ना इन्होंने, ओके। तो ये हमारे भारत में गूगल कब आया था, तो ये जो गूगल है वो भारत में 2004 में आया था, ठीक है। और इससे पहले वो कहाँ पर था, अमेरिका तक ही था केवल, ठीक है। भारत में ये 2004 में आया है, तभी से हमने यूज़ करना शुरू किया, ओके। क्वेश्चन क्लियर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। किस देश ने भारतीयों की फ्री वीज़ा एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, श्रीलंका, जापान या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। हमने आपको वीज़ा के बारे में बताया था 1-2 दिन पहले ही, हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था कि शायद कल ही पढ़ा था कि वीज़ा क्या होता है। ये वीज़ा के द्वारा हमें किसी अदर कंट्री में एंट्री मिलती है,
ठीक है। वीज़ा का काम सिर्फ़ और सिर्फ हमें दूसरे देश में एंट्री के लिए और वहाँ पर घूमने फिरने के लिए होता है, हमने आपको कल बताया था। और अगर हमें कोई और काम करना होता है, मान लीजिए हमें वहाँ पर फिर हम परमानेंट रहना चाहते हैं, या फिर हमें कोई बिज़नेस करना होता है, या कोई भी दूसरा काम अगर हमें करना होता है, तो उसके लिए अलग से हमें परमिशन लेनी पड़ती है उस देश की गवर्नमेंट से, ठीक है। तो श्रीलंका ने भारतीयों के लिए फ्री वीज़ा एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है कोलंबो, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंका रुपी, श्रीलंका रुपी, ओके, ठीक है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, यानी राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, पीएम कौन है? तो वो है दिनेश गुणवर्धने, दिनेश गुणवर्धने, एक सेकंड, ठीक है। आज आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, नासा, डीआरडीओ, इसरो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसरो तरल ऑक्सीजन कैरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है, ओके। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो का, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी इसरो की? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, क्लियर। इसके अध्यक्ष कौन है? अच्छा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष का नाम है के सिवन, ठीक है, के सिवन, क्लियर। डीआरडीओ के बारे में हमने आपको बता ही दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, ओके। नासा क्यों बचा रहे भाई, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। तो ये नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी में है, इसका हेडक्वार्टर। और इसके अध्यक्ष कौन है नासा के? तो नासा के अध्यक्ष कौन है? विल नेल्सन, ठीक है, विल नेल्सन, क्लियर। तो आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। अब हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और अब हम मिलेंगे आप लोगों से कल अगले दिन के करंट अफेयर्स
12 मई के करंट अफेयर्स की क्लास में। तो सभी लोग क्लास में मौजूद हो जाइएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाती हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।